हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे। आगे कह रहा है लेखक, संयोग की बात झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। तो कह रहा ये संयोग है, भाग्य है कि उसके ससुराल से उसका साला मीन्स पत्नी का भाई गया आता है और इतनी सुंदर झूरी की प्रिय जो बैलों की जोड़ी थी उसको मांगता है। ये बैलों की जोड़ी मुझे कुछ दिनों के लिए दे दी जाए, जिससे मैं अपना कार्य, खेती का कार्य ठीक से कर सकूं। झूरी न चाहते हुए भी उन बैलों की जोड़ी को गया को दे देता है। गया दोनों बैलों को लेकर रास्ते से जा रहा था तो दोनों बैल कभी उधर कभी इधर भाग रहे थे। उसे ले जाते हुए बैलों ने बड़ा तंग किया। वो परेशान हो गया। बैल चले जा रहे थे लेकिन मन ही मन यह भी पूछते जा रहे थे कि आखिर मुझ गरीबों को, मेरे जैसी गरीब बेसहारा जानवरों को आखिर इस व्यक्ति के हाथों मुझे क्यों बेच दिया गया है। लेकिन उनके पास ऐसी कोई भाषा नहीं थी। अगर कोई ऐसी भाषा होती तो वो जरूर अपने मालिक से इस बात को पूछते, लेकिन भाषा न होने के कारण वो अपने मालिक से वार्तालाप नहीं कर सके। कहते हैं कि हमारी सेवा में, हमारी जो एक मालिक के प्रति जो कर्तव्य की भावना होती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर आखिर हमें क्यों बेचा गया। हमने किसी प्रकार के अपने मालिक की चाकरी नौकरी करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी हमें किसी काम के लिए तैयार किया गया, हमने उस काम को सहर्ष स्वीकार किया, कबूल किया। कबूलना मीन्स स्वीकार कर लेना। दाने पानी की कोई किसी प्रकार की शिकायत भी हमने नहीं की कि हम आज भूसा है वो सूखा नहीं खाएंगे, हमें आज चोकर नहीं मिली है, खली नहीं मिली है। इस प्रकार की हमारे अंदर कोई भावना नहीं थी। जैसा भी हमसे काम लिया जाता था, चाहे वो कठिन रहा हो चाहे वो सरल रहा हो, हमने उसको सहर्ष किया। जैसा भी खाना दिया गया हमने वैसा खाना खाया, उससे हमने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर भी इस जालिम के हाथों बेच दिया गया। फिर भी जालिम, जालिम मीन्स दुष्ट या कसाई, फिर भी कह रहे हैं इस दुष्ट व्यक्ति के हाथों मुझे आखिर क्यों बेचा गया। ये दोनों बैलों को बड़ी शिकायत है अपने मालिक से, लेकिन कहें तो किससे। वो अपने अंदर अपनी मुख भाषा में दोनों मित्र, दोनों दोस्त, दोनों भाई सोचते चले जा रहे हैं। लगभग पूरे दिन की यात्रा संपन्न होने के बाद वो गए झूरी की ससुराल यानी गया का जो गांव था वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो उनके सामने वही वैसा ही सूखा चारा डाल दिया जाता है। दोनों बिल्कुल भी उस चारे को नहीं खाते। वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट, अगर अच्छा भी खाना दिया जाता तब भी वो नहीं खाते। वो उस गांव में बिल्कुल अनजान थे, अकेले थे। उन्हें जानने वाला या वो किसको जानते थे इस बारे में कोई किसी को नहीं जानता था। दोनों मूक भाषा में सलाह की। जो दोनों दोस्त थे उन्होंने अपनी जो जानवरों की जो भाषा है, जो उनके संकेत हैं, उसमें दोनों सलाह कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और अनुमान भी लगा रहे हैं कि जो ये रस्सियाँ हैं क्या इनको तोड़ा जा सकता है। उन्होंने अपनी शक्ति लगाई और महसूस किया कि इनको तोड़ा जा सकता है, तो उन्होंने वो रस्सियाँ तोड़ा ली। जो बैल को बांधने के लिए, जानवरों के बांधने के लिए जो रस्सियाँ होती हैं, उन रस्सियों को उन्होंने तोड़ डाला। जूरी प्रातः काल सोकर उठा। जब वो रस्सियाँ टूट गई, जब संध्या के समय पहुंचे ही थे, 9-10 बजे रात के आसपास, उन्होंने रस्सियों को तोड़ा और दोनों भाग करके जिस रास्ते से वो गए थे ठीक वैसे चलते हुए वो अपने गांव में अपने झूरी, जो पुराना उनका जो मालिक था, झूरी के गांव में आकर जो उनकी चरनी थी, जो उनकी नान थी, जहाँ उनको खाना खिलाया जाता है, भूसा दिया जाता था, उस जगह पर आकर के वो खड़े हो जाते हैं। और जब झूरी सुबह जगता है तो दोनों बैलों को वहीं खड़े हुए पाता है। दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। दोनों बैल थी क्रोधित, विद्रोह, विद्रोह मीन्स किसी के खिलाफ बगावत कर देना,
स्नेहमय प्रेम से भरा हुआ। ये ऐसा विद्रोह नहीं था कि आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें दो चार सींग मारें, तुम्हें जमीन पर गिरा दें। वो प्रेम से भरा हुआ विद्रोह था। प्रेम के साथ अपनी शिकायत थी कि आखिर आपने हमें वहाँ क्यों भेजा, हम आपका द्वार, आपका घर, आप जैसे मालिक को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकते। जब झूरी ने देखा अरे हमारे दोनों बैल तो यहाँ गए, तो उसके अंदर प्रेम की ज्वाला उमड़ आई, स्नेह की भावनाएं हिलोरें लेने लगीं, और वह जाकर के दोनों बैलों के गले में लिपट जाता है, उन्हें बड़ा स्नेह करने लगता है कि देखिए हमारे बैल कितने समझदार हैं, कितने होशियार हैं कि आखिरकार हमारे पास आई गए। तब तक गांव के जो सुबह छोटे छोटे बच्चे थे वो एकत्रित हो जाते हैं, वो भी बैलों का तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। वाह देखिए बैल कितने समझदार हैं। इतिहास में गांव में यह घटना बड़ी ही अभूतपूर्व थी। पहले ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई थी कि कोई जानवर गया हो और वो वापस आया हो। बच्चों की जो सभा थी, बच्चों की जो टुकड़ी थी, उन्होंने कहा वाकई में हमारे ये वीर योद्धा हैं, वीर पशु हैं, इनको अभिनंदन पत्र मीन्स प्रशंसा पत्र देना चाहिए। और उन्होंने उस प्रशंसा पत्र के रूप में जो उनके घर में रोटी थी, गुड़ थी, चोकर थी, भूसी थी, खली थी, उस सब को ला कर के वो उनका स्वागत करने लगे। अगला पैराग्राफ अगले दिन।